जस्ट इन केस अगर तुम्हारी इसी वक्त डेथ हो जाती है तो तुम्हारा इस पर रिएक्शन कैसा होगा? But isn't that a good thing though? हम सबके पास आफ्टर लाइफ से रिलेटेड अपनी कोई ना कोई थ्योरी होती ही है जिससे हम अपने इस फियर को फेड कर देते हैं अनटिल हमारा एक्चुअल में डेथ से एनकाउंटर नहीं होता। हम इंसानों की इतनी लंबी हिस्ट्री में हमने आफ्टर लाइफ को मोस्टली 4 चीजों में ही बांटा है, यानी हेल, हेवन, रीइंकार्नेशन एंड मोक्ष। और यूजुरू टाचिकावा ने इसी टॉपिक के साथ अपनी इमेजिनेशन को अलाइन करके क्रिएट किया डेथ परेड, जो कि अब एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस बन चुका है। तो चलो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर क्यों ये एनिमे क्रीम ऑफ द क्रीम है व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमेस। तो अब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ जिससे तुम्हें एक वेग आइडिया लग जाएगा अबाउट दिस एनिमे विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो बेसिकली इस एनिमे में एक क्विन डेकिम नाम की जगह को दिखाया गया है जहाँ लोगों को मरने के बाद लाया जाता है उनकी आफ्टर लाइफ को जज करने के लिए। यानी क्विन डेकिम बस एक स्टॉप है जिसके बाद सोल्स को या तो रीइंकार्नेशन के लिए भेज दिया जाता है या तो वॉइड में। अब रीइंकार्नेशन का मतलब तो सिंपली पुनर्जन्म है, बट वॉइड एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जहां उन्हें हमेशा के लिए सफर करने के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ जजमेंट करने के लिए कुछ आर्बिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली बस डमीज होते हैं, यानी उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। अब स्विच करते हैं इस एनिमे के फन पार्ट पे। तो इसके बेसिकली 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड साइकोलॉजी और थ्रिलर को टच करता है। जिन लोगों ने पैरानोया एजेंट नाम का एनिमे देखा है उन्हें ये एनिमे और ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसी की तरह इसमें हर एक एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी को दिखाया गया है। और यहाँ कैरेक्टर्स तो अरे भाई, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। कुछ कुछ केसेस में तो तुम्हारा दिमाग 360 टर्न भी ले लेगा, फिर भी एक करेक्ट जजमेंट डिसाइड नहीं हो पाएगी। यार देखो, ये चीज रियल भी है क्योंकि हम ह्यूमंस एक ग्रे बीइंग है और कोई कितना ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, हमें जज करना पॉइंट टू पॉइंट मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अब देखो, क्विन डेकिम जो जगह है उधर आर्बिटर्स 2 लोगों को साइमल्टेनियसली गेम्स खिलाते हैं और उसी दौरान वो उन्हें ट्रिगर करते हैं उनके डीपेस्ट डार्केस्ट इमोशन को बाहर लाने के लिए, जो कि ऑफकोर्स 90% केसेस में ईविल ही होते हैं, जिन्हें बस हमने सोसाइटी के डर की वजह से छुपा रखा होता है। But there is no real me, only an entity, something illusory. ये शो एक प्योर अपस्लाइड है, मेरा मतलब इधर बस तुम्हारी एक्साइटमेंट टाइम के साथ इंक्रीज ही होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब बोलते हुए तो बुरा लग रहा है बट ये एनिमे स्टिल काफी ज्यादा अंडररेटेड है। पैरानोया एजेंट और मॉन्स्टर जितना तो नहीं, बट फिर भी ये एनिमे एक बेटर हाइप डिजर्व करता है। टेक माई इंसिडेंट फॉर एग्जाम्पल, ये एनिमे मुझे एक भाई ने कमेंट सेक्शन में रिकमेंड किया था, विच मीन्स ये अभी भी शैडो में ही है। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर के कैमियोस की तो वो भी काफी सारे हैं। स्टार्टिंग विद दिस पिक्चर बुक, ये बुक के साथ मेन कैरेक्टर की स्टोरी को कनेक्ट करना मुझे काफी ज्यादा सिमिलर लगता है मॉन्स्टर एनिमे से। हर एपिसोड में एक नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना मुझे पैरानोया एजेंट की याद दिलाता है। लाइट यागामी का रेफरेंस तो सीधा डेथ नोट से है, जहाँ वो लोग भी बोलते हैं कि आजकल अर्थ पर कुछ ज्यादा ही डेथ्स हो रही हैं, विच मीन्स ये स्टोरी भी डेथ नोट की टाइमलाइन से ही है। और यहाँ ये ऑक्यूलस नाम का आदमी जिसके बालों की जगह लोटस होता है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ऑक्यूलस एक एपिसोड में नोना के साथ, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड आर्बिटर है, उसके साथ एक पूल गेम खेलता हुआ भी दिखता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। Because you can never go easy on an old man. Hey now, weren't you the one who told me not to go easy on you? That was 82 years ago. The request is expired. अब मे भी ऐसा हो सकता है कि ये लोग उस वक्त एक नया सोलर सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि ऑक्यूलस की अपीयरेंस हिंदू माइथोलॉजी के ब्रह्मा जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है। तो यहाँ क्रिएटर्स ने शायद से इन्हीं के लुक्स को कॉपी किया होगा। इस एनीमे पर दोबारा जंप लगाए तो फिर ये ऑफकोर्स तुम्हें कुछ ऐसे स्टोरी लाइन्स रिवील करके देगा जिनके कैरेक्टर्स लाइफ टाइम के लिए तुम पर अपनी छाप छोड़ देंगे, पर उसी के साथ साथ ये तुम्हारी लाइफ को भी कई जगह रिफ्लेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, नहीं, अलग है। अब इससे ज्यादा मैंने कुछ डिस्क्लोज किया तो वो स्पॉयलर्स में काउंट हो जाएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी एनिमेज देखे हैं उनके हिसाब से मैं इसे रेट करता हूँ 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस एनिमे का एक बहुत ही वेग थीम है जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से हम ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स नेचर को डिस्कवर करता है। और दूसरा रीजन है कि 9 पर पैरानोया एजेंट है। तो हाँ, इट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच मास्टरपीस जिसका अल्टीमेट मैसेज है, कैन वी ह्यूमन बीइंग्स बी जज्ड।
Only one thing's equal for all, and that is death.